ओम शांति। तुमको निहारने को सदा नैनों में बसा रहे ऐसा प्यारा बाबा, आज इसी की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। जिस रफ्तार से हम सब चल रहे थे, वे रफ्तार के अनुसार मंजिल पर पहुंचने में लंबा ही समय लगने की आवश्यकता रही, लेकिन आज समय ने हमें दिखा दिया कि अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाओ। और मैं ऐसा समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ज्योति देश है, उसमें चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा देखो अपने स्वरूप को, और चमकते हुए दिव्य सितारे प्यारे बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें जो मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, बस इसी अनुभव को बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि आज वो समय है कि इन शक्तियों की मनुष्य आत्माओं को विश्व में आवश्यकता है, लेकिन विश्व की आवश्यकताओं को पूर्ण करने से पूर्व अपने खजाने भरपूर चाहिए। बाबा ने बहुत समय पहले ही कहा था कि बच्चे लंगर जैसे लगता है, सब भोजन पान करने के लिए उपस्थित होते हैं। उस समय लंगर वालों को लंगर का इंतज़ाम पूर्ववत करके रखना पड़ता है, ताकि आने वालों को ये ना कहा जाए कि भोजन तैयार नहीं या भोजन है ही नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों को इशारा देते रहे, लेकिन आज भी हम कहेंगे समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा वतनवासी बन करके हम बाबा के सन्मुख विराजमान हैं, और बाबा अपनी शक्तियों से हमको भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि दाता को इन सब शक्तियों को हम बच्चों के द्वारा विश्व की आत्माओं को सस्टेन करने के लिए, विश्व की आत्माओं को भरपूर करने के लिए चाहिए। तो दाता दे रहा है, लेने वाले हम सब बाबा के बच्चे लेते रहें। चाहे 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, रहो वतन में बाबा के सन्मुख, और उन सर्व शक्तियों की किरणों जैसे मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, ऐसे भरपूरता के अनुभव में भरपूर होते चले जाएं। आज के महावाक्य जिनका सार है 17 अप्रैल 2020 के महावाक्य हैं। सार है, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानहार कहना ये उल्टी महिमा है, क्योंकि फिर मनुष्य समझता है भगवान तो सब कुछ जानता ही है, मुझे बताने की या स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, वो नॉलेजफुल है, देखिए वो कहते हैं तेरे अंदर की तू ही जानता है, मैं क्यों जानूंगा। ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने के लिए, उनका तो कर्तव्य है हम बच्चों को पतित से पावन बनाना। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? सोच सकते हो। बाबा अपने बच्चों को अपने से जुदा नहीं करता है। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ये अविनाशी खंड है। भारत इस स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है।
दूसरा है, गीता के भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, जो स्वयं भगवान ने यहीं आकर उच्चारण की थी और कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो ये है बाप के साथ साथ और महिमा जो प्यारे बाबा समय प्रति समय हमको सुनाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है, क्योंकि बाबा ने कई बार इसे स्पष्ट किया है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे थे ऊंचा और बहुत प्यारे थे प्यारा, सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना ही दिन है, दिन अर्थात सतयुग और त्रेता युग। भक्ति माना ही रात है, द्वापर और कलयुग। भारत की ही महिमा है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत यह विनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को समझाया गया है। नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते और नरकवासी बनते हैं। जो स्वर्गवासी थे वही फिर नरकवासी बनते हैं और वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है, यह अविनाशी खंड है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाने, भारत में ही पुरुषोत्तम बनाने का कर्तव्य करते हैं। अभी वे आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। और तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वो अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते, मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूं। कब? जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो, रजो और तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं।
बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा परमापार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंचा तो शिव है। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते ही नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंचा रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? जब शिव शंकर एक मानते हैं तो ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जाने जाननहार कह देते। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वे खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जाने जाननहार है। ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख है, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है, क्या कहती है आत्मा? हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर ज्ञान भी जास्ते उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, रहना मना नहीं है, परंतु श्रीमत पर चलो। ईश्वर की आज्ञा क्या है, उसके अनुकूल जीवन को चलाओ। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। द्वापर से भक्ति शुरू हुई, तब से याद करते आए। ये दुख धाम है, आत्माएं असल शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ बाप ने समझाया है। वे तो क्या देते हैं, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। और अब बाप ने क्या समझाया है, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ। वे बिल्कुल रॉन्ग है जो बताते हैं
सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है, सतयुग में रावण राज्य ही नहीं है, तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, शासन ही नहीं है उनका, वो कहाँ से होंगे? वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को वान क्यों दिया? अब ये भी कोई मनुष्य तो जानते नहीं, इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं कि कोई हिंसा की थी, नहीं, विकारों से युद्ध करते करते जब आत्मा संपूर्ण विजेता नहीं बन सकी तो उसकी 2 कलाएं कम हो गई। तुम हो गॉडली स्टूडेंट्स, ठीक है ना? आप हो गॉडली स्टूडेंट्स, तो ये फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो टीचर भी हुआ, और फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप, टीचर और गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते, परंतु रावण है क्या ये नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो ये रावण, क्या जानते हैं? ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेजफुल, तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से फुल नॉलेज मिलती है। बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बादल भरते हो और फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। ये स्वयं दाता अपने बच्चों को सन्मुख कह रहे हैं। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी, पूरा स्वरूप समाया रहेगा। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है, वह अल्पकाल के लिए। भक्ति करते हैं, नीचे उतरते आते हैं, और अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, और फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने। वह फिर 21 जन्म चलेंगे,
जो इस समय गुण धारण होंगे वो 21 जन्मों तक कायम रहेंगे। अभी यह सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो। सुना, बार बार रिवाइज करते हैं। ज्योति देश में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा बैठी हूँ अपने दाता से सर्व शक्तियों के भरपूर भंडार प्राप्त करने के लिए। बाबा कहते हैं याद करने की मेहनत करो, तुम सच्चा सोना बन जाओगे। सतयुग है गोल्डन एज, अर्थात सच्चा सोना। और फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ती हैं, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं। अब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए। बड़े नंबरवार है लेकिन है तो सब बेसमझ। सत्य बाप को ही नहीं जाना तो इससे बड़ी बेसमझी क्या हो। बच्चा हो के बाप को ना जाने, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो और तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं तो बेहद का बाप कहते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता। फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर ये पति दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों दृश्य सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ऐसा तुमको बनाता हूं, तब तो तुम स्वर्गवासी बनोगे। पहले बाप ऐसा बनाते हैं ज्ञान के बल से और योग की शक्ति देकर, तभी तो तुम स्वर्गवासी बनोगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं हैं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तो ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो, ठीक है। स्वर्ग के योग्य बन भी रहे हैं और साथ साथ बना भी रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज वाणी छोटी है ना, क्योंकि अभी मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य हैं जो हम सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने। ऊंचा पद पाना चाहते हैं तो क्या करें? श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने। आज के महावाक्यों में ही देखें कितनी श्रीमत बाबा ने दी। नोट करो और रात्रि तक चेक करो हमने ईश्वरीय श्रीमत
स्वीकार की, उसके अनुकूल जीवन कितना चलाया। और मैनर संवरे, किसी के क्या कैसे हैं उनको नहीं देखिएगा, मेरे स्वयं के मैनर्स कैसे रहे। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। आशिक एक बार देख लेता है, जिस पर आशिक हो गया, बस उस माशूक की याद उसे भूलती नहीं, छप जाती है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आराम करना है, खाना पीना भी खाना है, लेकिन भूल न जाए कौन है, किसके हैं और कहाँ के। वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते, ऐसे आप भी जिस समय जैसा करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। मतलब अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकोगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हों या ना हों, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकोगे। स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य। दो पॉइंट्स हैं मामा के महावाक्यों में। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है, पहले पॉइंट है, जिसमें मामा ने स्पष्ट किया। देखो, बहुत मनुष्य ऐसा समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी और कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वेष ईर्ष्या होती नहीं। वह प्रजा भी सुखी, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब शाहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सच्चू की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है।
दूसरा जो पॉइंट है उसका सार है, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे ये गुरु मत, ये शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। वह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, सब भगवान की है ऐसा कह देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई जानता ही नहीं है। गीता में भले भगवानो वाच्य है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनाई है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर उतना ही उतरना पड़ेगा, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बने नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों को जड़ को निकालना है। ये विकर्म होते किस कारण से, उस जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे हमारी प्यारी आदरणीय मीठी माँ के प्यारे बाबा के सुने हुए महावाक्य, जिनका बड़ा स्पष्टीकरण मामा अपने वचनों से दे रहे हैं। ये माँ के मीठे महावाक्य ही नहीं, सत्य दिशा निर्देश है जो हम बच्चों को सहज सत्य मार्ग पर चलाता है। ओम शांति।